बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। इमरान खान साहब के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बाकायदा तौर पर ऑफिशियल वाला जो क्रैकडाउन है ना, उसका आगाज़ हो गया। GIT बनाने का कहा है राना सनाउल्लाह साहब ने, जो कि वज़ीर दाखिला हैं, और सिर्फ GIT के बारे में बात नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो 2 केसेस हुए हैं CTD और गुलरा थाने इस्लामाबाद के अंदर, ये कौन से केसेस हैं, 18 मार्च और 28 फरवरी वाले, कि जिस तरीके से इमरान खान साहब जब अपनी पेशी पर आए थे तो किस तरह से तोड़ फोड़ हुई, किस तरह से जो है रियासत को नुकसान पहुंचा, किस तरह से पुलिस वालों के ऊपर डंडे सोटियाँ मार कुटाई, जो भी वडेवर हुआ, ठीक है, ये जो पूरा फिएस्को हुआ, ठीक है। तो ये इस हवाले से जो है अब इसकी पूरी इंक्वायरी होगी, इस हवाले से जो है पूरी छानबीन होगी। तो अब ये GIT बन गई है, और साथ ही साथ जो जमान पाक के अंदर जो पूरे मामलात हुए हैं उसके हवाले से भी अब इंक्वायरी होगी। इस बात को अभी के लिए मैं यहीं पे रोकती हूँ, क्योंकि इस हवाले से आगे क्या होने वाला है वो 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो वो जो कि नज़र आ रहे हैं, और एक वो जो कि हिडन है, और वो आपको तब नज़र आएंगे जब एक्चुअली वो हो जाएगा। तो ये मैं इस बारे में आपसे बात करती हूँ। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि जी सोशल मीडिया के ऊपर जो कैंपेनिंग चल रही है एंटी इस्टेब्लिशमेंट, उस हवाले से भी क्रैकडाउन का बंदोबस्त कर लिया गया है। और सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर जो है 1 या 2 डिपार्टमेंट्स नहीं, इसमें भी पूरी रियासत ही इन्वॉल्व है। यानी नादरा की टीम होगी, FIA इसमें इन्वॉल्व होगी, इसमें PTA इन्वॉल्व होगी, इसके अलावा इसके अंदर जो लोकल पुलिस वगैरह है, जो तमाम तर सिक्योरिटी इदारे हैं, वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। और टिकटॉक से लेकर के फेसबुक से लेकर के ट्विटर से लेकर के हर सोशल मीडिया का फॉरम जो है उसको देखा जाएगा। और जिन जिन अकाउंट से ये मवाद आ रहा है, जिन जिन अकाउंट से एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव और बयानिया दिया जा रहा है, मतलब गंदे वाला ये जो एक प्रोपेगेंडा मुहिम चल रही है ना, कि अभी खैर वो मैं बातें इधर नहीं कर सकती, खामखा हम निर्गे में आ जाएंगे, एवं राह चलते ही हम तो सिविलियन बालादस्ती और जमहूरियत की हमेशा बात करते हैं, तो इस रौले में तो हमने पढ़ना ही नहीं है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ भी शुरू हो गई है, इसकी भी मुकम्मल तौर पर तैयारी हो गई है। तो क्या हो गया, GIT, और फिर इसके अलावा जो है ये अब ये सोशल मीडिया के ऊपर ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये होने वाली हैं। तो क्रैकडाउन का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया, क्योंकि हम सबको पता है कि सोशल मीडिया के ऊपर किस पार्टी के ज़्यादा अकाउंट्स हैं, और इसके अलावा GIT के अंदर हमें ये पता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व है। और जाहिर बात है ये सारी PTI के हवाले से बातें हो रही है ना, सीधी सी बात है। चले मैं भी आपसे सीधी बात करती हूँ, ये PTI के हवाले से बात हो रही है। मज़े की बात ये है कि जो असद उमर साहब हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये मुतालबा कर दिया कि इसके ऊपर तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए। सदके जाऊँ मैं उनके। अब असद उमर पढ़ गए हैं इलेक्शन कमीशन को, और जो IG हैं जी पंजाब, वो पढ़ गए हैं उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को। उन्होंने नाम शाम कोई नहीं लिया, उन्होंने सिंपल ये कहा है कि भाई आप जुडिशल कमीशन बना लें, आप GIT बना लें, आपने UN में लेकर जानी है, आपने जिस भी लेवल की इंक्वायरी करनी है आप इंक्वायरी कर लें, मैं भी वहाँ पर आऊँगा, आपके बंदे भी वहाँ पर आएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब ये तो सारी मैंने आपको टीज़र्स दे दी है। अब इसके अंदर जो वो बात है ना GIT वाली, जमान पाक के हवाले से जो पूरी एक्टिविटी हुई, और जो पेशियों के हवाले से पूरी एक्टिविटी हुई, और जो IG साहब फरमा रहे हैं, जो IG ने चैलेंज दिया है इमरान खान साहब को, इन दोनों के पीछे एक स्टोरी भी है, और इनके आगे भी एक कहानी है। पीछे भी कहानी है, आगे भी कहानी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं GIT वाले मामले की। जो चीज़ें आपको होती हुई नज़र आएंगी वो ये है कि बाकायदा तौर पर क्रैकडाउन होगा, पूछगछ होगी, इन्वेस्टिगेशंस होगी, लोगों को उठाया जाएगा, बहुत से लोगों को उठाया जा भी रहा है, उठाया गया भी है, और ये वो चीज़ें जो आपको नज़र आएंगी। अच्छा, अब जो चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी वो ये है कि जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ तकरीबन 2 दिन पहले, जो कि घंटों पर मुहित था, जिसमें जुडिशरी यानी कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के हवाले से नारे भी लगे। उसके ऊपर मैंने आपको रिपोर्ट भी किया कि ये इस लेवल पर नहीं होना चाहिए था, बैड टेस्ट, इट इज़ इन बैड टेस्ट। ठीक है, मरीम नवाज साहिबा जलसों में बोल रही थी, बहुत धड़ल्ले से बोल रही थी, बहुत अच्छा अपना मौक़िफ़ पेश कर रही थी, उनको वहीं तक उनको करते रहना चाहिए था। इतनी बड़ी पार्टी को ये सूट नहीं करता कि जब आपके मकासद इतने बड़े, और जब आपने टॉर्चर इतना ज़्यादा सहा हो, और आपका लॉस का लेवल इतना ज़्यादा हो, तो आप पार्लियामान के अंदर आके एक ऐसे होम्योपैथिक शख्स के बारे में बात कर लें जिनकी जनरल फैज़ और जनरल बाजवा से रिलेटेड के अलावा, उनकी सपोर्ट के अलावा कोई ख़ास वैल्यू नहीं थी। अकेला क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, क्या करते। अच्छा, तो अब ये है कि जो सेशन हुआ पार्लियामेंट का जॉइंट, उसके अंदर 2 फैसले होने थे। एक फ़ैसला आ गया जो कि इंतखाबात के हवाले से है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था
कि इंतखाबात के ऊपर होगा, सिविल और अस्करी क़यादत सेम पेज पर है कि जी जब भी इंतखाब होंगे वो इकट्ठे होंगे, और उसको ज़ाहिर पोर्ट्रे कैसे करना है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि टास्क गवर्नमेंट का है। वो अब आपको कौन सी गोली देती है, दर्द वाली देती है, मीठी वाली देती है, खट्टी वाली देती है, वो भी आपके सामने आ गया, ठीक है। दूसरी चीज़ जो उसमें फ़ैसला होना है था वो ये होना था कि इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दहशतगर्द पार्टी, दहशतगर्द तंजीम साबित करना है और उसको कलअदम करार देना है। तो पहले जो ईजी था यानी इलेक्शन वाली बात पहले वो कर दी। अब आगे जो अगला मरहला है वो है इमरान खान को दहशतगर्द करार देना और उसकी पार्टी को दहशतगर्द करार देना और साथ ही साथ उनको कलअदम करना। अब ये कैसे होगा? वो जो इमरान खान साहब ने आपको स्टोरी बताई है ना, जो कि एक कहानी है जिसके बारे में आमिर मीर साहब भी कह रहे हैं सबूत है तो दो, जिसके बारे में आईजी साहब भी कह रहे हैं कि सबूत है तो दो, और किसी भी फॉरम के ऊपर उसको चैलेंज कर रहे हैं। अब वो इस JIT की छानबीन की सूरत में होगा। एग्जैक्टली तो वो नहीं होगा जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, मतलब जाहिर सी बात है, आपको पता नहीं इमरान खान साहब को थोड़ी सी बात पता चल जाती है, मुझे नहीं पता उनको ये बातें कौन बताता है, बट कहीं ना कहीं से उनको ये बात पता चल जाती है और उनको पता चल जाता है कि ये होने वाला है और वो इस हिसाब से अपना नैरेटिव बनाना शुरू कर देते हैं। इस बात के ऊपर तो मेरे ख्याल से हम सबका कंसेंसस है, चाहे आप प्रो PTI हों, चाहे आप एंटी PTI हों, चाहे आप अग्री करें इमरान खान साहब से, चाहे आप डिसअग्री करें, लेकिन एक चीज़ है जिसके ऊपर आई थिंक सो यूनानिमसली हम सबको ये पता है कि इमरान खान साहब प्रीएम्प्ट कर लेते हैं चीज़ें कि अब ये होने वाला है तो उसके बारे में बात करनी शुरू कर देते हैं। अब एक तो ये चीज़ करते हैं, दूसरी बात है कि इमरान खान साहब ज़रा आउट ऑफ प्रोपोर्शन भी चीज़ों को कर देते हैं, यानी कि कुछ बड़ा करके दिखा देते हैं। अब ये उनका स्टाइल है, क्योंकि अगर वो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर नहीं दिखाएं तो फिर आवाम का जो सेंटिमेंट उनको चाहिए, जिसके वो मास्टर हैं, वो इमरान खान साहब को नहीं मिलेगा या PTI को नहीं मिलेगा। तो अब क्या होने वाला है कि जो JIT की आड़ में इनका इंक्वायरी होगी, पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी और इस JIT की आड़ के अंदर मामले को कलअदम और दहशतगर्द साबित करने तक लेकर जाया जाएगा। लंदन में बैठे नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब को मिस्टर फ्रॉडिया कह रहे हैं। उन्होंने इमरान खान की पार्टी को दहशतगर्द पार्टी नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने जो रिसेंट बात की, उन्होंने ये बात की कि जी ये पॉलिटिकल पार्टी के ये तेवर नहीं होते, वो ऐसे रिएक्ट नहीं करती हैं। और इमरान खान साहब जो है वो फ्रॉड करने के और झूठ बोलने के हर हद पार कर चुका है। सिर्फ ये नहीं कहा, नवाज शरीफ साहब ने ये भी कहा कि वो हर मामले में हर हद पार कर चुका है। तो इमरान खान साहब जैसे कि बकौल नवाज शरीफ साहब वो हर लेवल पर एक नई एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, अपना ही रिकॉर्ड खुद ही तोड़ रहे हैं। तो ये जो JIT ने जो छानबीन करनी है, उस छानबीन में, उस फाइंडिंग्स में, दहशतगर्दी के हवाले से, जो पुलिस पर अटैक किए गए उसके हवाले से, ये जब सारी फाइंडिंग्स हो जाएंगी और फिर जब कार्रवाई का अमल आएगा, ये आपने मेरी वीडियो डेट के साथ रिकॉर्ड करके रख लेनी है, पिन कर लें। ये वीडियो इज्जत देने वाली अल्लाह की ज़ात है, लेकिन ये जैसे मैं आपको बता रही हूँ ये उसी तरह टाइमलाइन के हिसाब से ये चीज़ें होंगी कि जब JIT अपनी फाइंडिंग्स निकाल लेगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने प्रीएम्प्ट कर लिया ना कि अब ये होने वाला है और टास्क हुकूमत का है कि उन्होंने कैसे करना है इसको, ठीक है। तो अब क्योंकि उन्होंने प्रीएम्प्ट कर लिया है तो हुकूमत, होता है ना 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैक, ये एक मुहावरा है इंग्लिश का। तो अब उस स्ट्रैटेजी पे गई है कि उन्होंने कहा पहले ऐसी है इलेक्शन वाली ज़रा चीज़ तो पुगताइए ना, पहले तो लोगों को डाइजेस्ट कराइए कि आईनी तौर पर ना हम भी डू एवरीथिंग आईनी कानूनी तौर पर, हम तो कोई B टीम नहीं है किसी की भी, और हम तो मुख्तदर हल्कों के साथ सिर्फ एक वर्किंग रिलेशन चाहते हैं, हम उनसे डिक्टेशंस नहीं लेते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पहले ए कम कर लिए, ओ कम हो गया, ठीक है। दूसरा कम है कि जी इमरान खान साहब के ऊपर अब ये कदगन कैसे लगनी है, और इसके लिए JIT की फाइंडिंग्स के बाद ये पूरा मामला अमली जामा पहनाया जाएगा कि फाइंडिंग्स होंगी और फिर कहा जाएगा कि भाई ये देखें ना ये ऐसे है, और फिर इमरान खान साहब को धर लिया जाएगा या इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मज़ीद केसेस होंगे, मज़ीद उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरीज़ होंगी, उनको शायद जेल भी लेके जाना पड़ा। इस बीच में डिस्क्वालिफिकेशन का भी कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्योंकि जो उमर अता बंदयाल साहब हैं जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं वो तो अभी हैं, वो उन्होंने सितंबर में जाना है, और इसीलिए 8 अक्टूबर की तारीख़ उस हवाले से दी गई है, जो कि सिर्फ एक तारीख़ है, क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं तब पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ जो कि IG साहब की जो चैलेंज है उससे रिलेटेड है कि जब वो बात करते हैं और जब वो इतना खुला चैलेंज करते हैं
तो कहीं ना कहीं वो बेबसी और वो इंस्ट्रक्शंस जो कि उनको पता नहीं कहाँ से मिले, क्योंकि जाहिर बात है वो पुलिस के आईजी हैं तो वही इंस्ट्रक्ट करेंगे अपनी टीम को, कि वही पुलिस वालों को कहेंगे कि भाई आपने डंडे नहीं लेके जाने, आपने हथियार नहीं लेके जाना, आपने कुछ नहीं करना। तो कहीं ना कहीं एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कि कह रहे हैं ये खबर नहीं है, ये खबर नहीं है, मैं पहले आपको ये बता दूं, ये खबर नहीं है, ये ऐसे ही जैसे एक होता है ना मुबस्सरीन, तो वो मुबस्सरीन जो कि पॉलिटिकल सिचुएशन को देख रहे हैं तो वो ये डिस्कशन कर रहे हैं, ये एक ड्राइंग रूम के अंदर ये डिस्कशंस हो रही हैं। मैंने कहा कि चले ये मैं आप तक रख देती हूँ कि ये एक दूसरा नज़रिया है तस्वीर का, ये एक दूसरा रुख है। मुबस्सरीन का ये मानना है कि जो पुलिस को ज़मान पाक में निहत्थे भेजा गया वो इसलिए भेजा गया क्योंकि उनको पता था कि जो पीटीआई के कारकुनान हैं वो एग्रेसिव हैं, वो मारते हैं, वो गालियाँ देते हैं, वो जज्बाती हैं और वो इमरान खान साहब के लिए कुछ भी करेंगे, और फिर इमरान खान साहब उनको रोकते भी नहीं हैं। तो उन्होंने इस पूरी सिचुएशन का फ़ायदा उठाया। अब ये मुबस्सरीन कह रहे हैं, भाई देखिए मैं नहीं कह रही हूँ, तो और मेरा फ़र्ज़ है कि जितने भी एस्पेक्ट्स इस खबर के हवाले से चल रहे हों या किसी भी खबर के हवाले से चल रहे हों वो मैं आप तक पहुँचाऊँ। तो ये एक एस्पेक्ट मेरे तक आया तो मैंने कहा चले ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि जब आईजी साहब ने खड़ाक दिया, चैलेंज दिया, तो उसके बाद तो फिर मुबस्सरीन की भी मर्जी है ना। एक दफ़ा बस जब आईजी साहब ने बोल दिया, उनकी बातें, उनका चैलेंज पब्लिक हो गया, फिर तो हर एक की राय है कि वो उसके ऊपर अपनी एक राय रखे और अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करे जो उनके पास है। तो जो इन लोग के नाक़दीन हैं हुकूमत के, रियासत के, उन्होंने ये बताना शुरू किया कि भाई ये जानबूझकर ऐसा किया गया क्योंकि उनको पता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो वायलेंट होंगे, वायलेंस के अंदर, जज्बात के अंदर वो गलती होगी, और जब वो गलती होगी तो वो आवाम को दिखाई जाएगी, और उस गलती की बेस के अंदर ना सिर्फ आवाम का एक नैरेटिव बनाया जाएगा और केसेस भी और कानूनी कार्रवाइयों में भी उसमें मदद मिलेगी। और आवाम का नैरेटिव बना एक कहीं ना कहीं लोगों ने देखा, हम सब ने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने पुलिस के साथ क्या किया, क्योंकि पुलिस ने हत्ती है या पुलिस ने हथियार के साथ जाना है या हथियार के साथ नहीं जाना, ये सोलली होली उसके डिपार्टमेंट की सवाबदीद है। तो इसीलिए तो जाहिर सी बात है जो आईजी साहब हैं वो बेचारे पिल पड़ते हैं, मतलब यू नो लाइक इट्स रियली 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 फ्रस्ट्रेटिंग। आई कैन अंडरस्टैंड कि जी वो कह रहे हैं कि पहले तो जी पुलिस को निहत्थे भेज दो हैं, लेकिन अब अगर किसी ने मारा पुलिस को, अब किसी ने हाथ लगाया तो ऐसा हो जाएगा। मतलब एक पुलिस एक इदारा है, चलें जी हम मानते हैं पुलिस अच्छा इदारा नहीं, लेकिन कोई भी इदारा होता है उसकी एक स्ट्रैटेजी होती है, प्लान ए होता है, प्लान बी होता है, एक काउंटर स्ट्रैटेजी होती है, कुछ ना कुछ होता है। लेकिन मुबस्सरीन ये मानते हैं कि वो भी एक ख़ास प्लान के तहत किया गया ताकि उसको बाद में सही मौके पर नज़रिया ज़रूरत जो सियासत में कहा जाता है उसको इस्तेमाल किया जाए। तो अब नज़रिया ज़रूरत ये है कि जी इमरान खान साहब को फ़िक्स तो करना है, तो उनको चारों शाने जो है घेर करके फिक्स करना है ताकि एक से निकले दूसरे में, दूसरे से निकले तीसरे में, तीसरे से निकले चौथे में, चौथे से निकले पांचवें में। अब ऐसे में मज़े की बात यह है कि ये देखना है कि इमरान खान साहब इसमें क्या करते हैं, क्योंकि अभी तक इस पूरी सिचुएशन को लेकर के सकून.com है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, अभी कोई शोर नहीं है, अभी सिर्फ सन्नाटा है। और सन्नाटा शायद इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई राह निकलती है बातचीत करने की, क्योंकि बातचीत का एक आखिरी जो 10% जो रह गया है ऑप्शन, उसको भी टटोला जाएगा इसी बीच में जब इलेक्शन डिले का जो पूरा बयानिया है वो डाइजेस्ट कराया जाएगा लोगों को, बिल्कुल इसी बीच में जब जीआईटी की फाइंडिंग्स होंगी, बिल्कुल इसी बीच में जब सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो क्रैकडाउन होगा उन अकाउंट्स पर जो कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बात कर रहे हैं। अच्छा वैसे मैं एक और चीज़ बताऊँ, ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट इस किस्म की जो कैंपेन्स है ना, ये वैसे नहीं करनी चाहिए। मैं बताऊँ मतलब इनका ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता है, ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए होते हैं ना। आई वंडर कि ये क्यों करते हैं लोग। और बल्कि मैं तो कहती हूँ कि कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी कर रही है और या उनके अगर कारकुनान कर रहे हैं तो इनको एक दफ़ा आकर के कंडेम करना चाहिए कि भाई ये चीज़ें ना करें, क्योंकि इससे पाकिस्तान की जो इज़्ज़त है ना वो मजरू होती है, पूरी दुनिया के सामने आप लोग को तमाशा बनता है। ये भी भला कोई तरीका है? अपनी लड़ाई, अपने घर की लड़ाई आप लोग खुद उसको सॉर्ट आउट करें, मुझे बताएं। ये कैंपेनिंग और ये सारा कुछ करने से मतलब एक फेक प्रोपेगेंडा करने से मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि किसी भी चीज़ का जवाब गाली नहीं हो सकता। आपको जवाब देना है, किसी साजिश का जवाब देना है, किसी इंटरफेरेंस का जवाब देना है, तो आप उसको लॉजिकल सिविल तरीके से उसका जवाब दें। ये क्या तरीका हुआ? फिर ऐसा करने से ना, अब ये जैसे सोशल मीडिया क्रैकडाउन और ये सारी चीज़ें, फिर इस तरह करने से उन आवाज़ों को भी फ़र्क पड़ता है जो कि जेन्युइन होती हैं। यू नो,
क्योंकि जाहिर सी बात है अगर क्रैकडाउन होता है या अगर कोई कतगन लगती है तो वो क्रॉस द बोर्ड लगती है, उसमें ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कि शायद प्रोपेगेंडा ना करें, जो कि शायद गलत बातें ना करें, जो कि शायद गालियाँ ना दें, लेकिन जो लोग भी गाली देते हैं, जो लोग भी गंदी बातें करते हैं, उनको तो मैं कंडेम करती हूँ। ये चीज़ मैं इधर ना आपको पहले क्लियर कर दूँ, ठीक है? ये चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक सो ये क्लैरिटी इमरान खान साहब में भी होनी चाहिए कि अगर कहीं ना कहीं उनके लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है, इमरान खान साहब उसको कंडेम करें, उनको मना करें। और अगर मान लिया एक पॉइंट के लिए कि अगर इमरान खान साहब उनको नहीं कह रहे और ये खुद अपने तय कर रहे हैं, तो फिर तो इमरान खान साहब को और कंडेम करना चाहिए कि भाई ये नहीं करो, ये मत करो। एंड आई एम श्योर कि खान साहब कहेंगे तो उनके लोग उनकी बात सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। तो भाई ये मामला है। अब जो क्रैकडाउन है उसका बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया है, और जो मीटर डाउन है और मीटर पे नंबर क्या आता है और स्कोर क्या आता है, ये आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा। अभी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगले द बीनर सलीम शो में मिलते हैं।